Morning students. Today we will discuss about the function. कल हमने ऑलरेडी फंक्शन पढ़ा था, एक पार्ट बेसिक पढ़ा था. आज थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं. हमने कल लगभग 10 रूल पढ़ लिए थे. 10 के बाद अब हम 11th रूल से स्टार्ट करते हैं. देखो 11th रूल क्या है. 11th रूल क्या है, जैसे मैं बोलूँ कंपेरिजन. कंपेरिजन 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 पढ़ते हैं. कंपेरिजन समझते हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, इफ x इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है ना. क्वेश्चन क्या बोला है, x इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई इक्वल टू 1, देन द वैल्यूज ऑफ x इंटू एक्स एंड y. अच्छा, अब सर इसको कैसे करूंगा मैंने कंपैरिजन करते हैं इसमें. मैं क्या इसमें लिखता हूँ x इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई. अगर मैं इसको लिख दूं 1 इंटू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू 1 को लिख दिया मैंने ई रेस्ट टू पावर 0. ओके, अब मैं इसको कंपेयर कर दूं e की पावर वाला e के फंक्शन से कंपैरिजन कर दिया एंड दिस. तो यहां से मुझे रिजल्ट क्या मिल गया कि x इक्वल टू 1 एंड e रेस्ट टू पावर y इक्वल टू कितना, e रेस्ट टू पावर 0. फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. तो ये क्या, हमने कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है ना. ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते हुए और भी आगे. सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके. इसको मैं रफ करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha plus 1 into x equal to, if alpha plus 1 into x equal to x square plus x, ठीक है. कंडीशन क्या है गिवन है, if alpha plus 1 into x square equal, sorry, alpha plus 1 into x equal to x square plus of x, right again. और बोल दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, right again. तो कैसे करते हैं सर, गिवन के अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना. नेक्स्ट सर, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे कंपेरिजन करना है. प्रेजेंट नहीं है तो मैं इसको लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू कितनी रहेगी 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. अब एक्स के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर दो एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेरिजन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड और बोथ साइड, बोथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बोथ साइड. तो मैंने लिख दिया कि सर यहां से देखो अल्फा प्लस 1, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना 1. मुझे तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कहां से आई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से, नॉट फ्रॉम हियर. तो यहां से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1. तो यहां से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस 1, सॉरी अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1 मींस अल्फा इक्वल टू कितना 0. ये हमारा क्या होगा आंसर, अल्फा इक्वल टू 0. नेक्स्ट, next question, if alpha square x, if alpha x square
अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी अल्फा एक्स स्क्वायर लिख लो इसको, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। Then find the value of अल्फा। तो सिंपल कंपैरिजन मेथड लगा दूंगा मैं इसमें। अब कंपैरिजन कैसे लगाऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इधर कितना है, अल्फा स्क्वायर, इधर कितना है 1, दैट मींस अल्फा स्क्वायर कितना 1। एंड नेक्स्ट अल्फा प्लस में इधर कितना 1 और इधर कितना 1, सॉरी यहां से मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना आ गया 1। ओके, फ्रॉम हियर आई विल गेट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड यहां से अल्फा इक्वल टू कितना 0। अब अल्फा की वैल्यू होगी कितनी, यहां से मतलब मुझे मिल रहा है अल्फा इक्वल टू 1 और माइनस 1 एंड अल्फा इक्वल टू यहां से कितना 0। तो सब आंसर कितना होगा 1 माइनस 1 या फिर 0। मैंने कहा आंसर होगा नो सॉल्यूशन, नो वैल्यू ऑफ अल्फा। बोला क्यों, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंड जब लग जाए तो साइमल्टेनियसली, मतलब अगर इसमें 1 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 1। कॉमन सॉल्यूशन देखूंगा तो यहां पर कॉमन कुछ है ही नहीं, कटेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ अल्फा, नो वैल्यू ऑफ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल हमने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, और एक पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। तो यहां मैंने बताया था कि ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। इस केस में बताया था मैंने ए लेस देन 0 एंड आल्सो डी इज लेस देन 0। ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 is greater than 0 for all x belongs to R। इसका मतलब है for all x belongs to R, यानी कंडीशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 is greater than 0, है कि नहीं। एंड कंडीशन क्या है for all x belongs to R, then find all possible values of a। ठीक है, तो कर दे सर। सबसे पहली बात 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कंडीशन कौन सी रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। तो पहली बात लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, 3 है एंड 3 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। सब 3 तो पॉजिटिव, फिर क्या कंडीशन देगी, मैं बोलूंगा डी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव होगा तभी उस केस में क्या आएगा मेरा ग्राफ ये वाला आएगा, क्योंकि इस केस में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो फिर मुझे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रूट मेरे रियल नहीं होने चाहिए। अगर रूट रियल हो गए तो ये एक्स एक्सिस को कट कर देगा, राइट। तो मैं क्या बनूंगा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4c, बट हियर बी इज ए स्क्वायर माइनस 4ac 3 एंड सी भी 3 नेगेटिव। यहां से आ गया ए स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0, और यहां से मैं इसके फैक्टराइज करता हूं a माइनस 6 इंटू ए प्लस 6
इज लेस देन 0, ठीक है ना। अब सर ए की वैल्यू क्या क्या होगी, मैंने कहा कुछ नहीं करना, तो इन सबको नंबर लाइन प्रेजेंट कर दो। कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर। ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 6 और ये कितनी -6, तो ए की सारी वैल्यू राइट हैंड नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर कितना आएगा 6 एंड हियर इज -6, राइट है कि नहीं। और कुछ नहीं करना, राइट मोस्ट साइड, एट राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइड। अगर हमें ये इनक्रीडी सॉल्व करनी है, सिंपल मेथड होता है, एट राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइड एंड 6 इज फ्रॉम हियर, द पावर ऑफ दिस फैक्टर इज ऑड। और जब अगर ऑड पावर आ जाए तो साइन क्या कर दो चेंज, 6 इज फ्रॉम हियर एंड पावर ऑफ दिस फैक्टर इज ऑड, मतलब 1 क्या है ऑड है, साइन क्या करो चेंज, प्लस से माइनस तो माइनस। नेक्स्ट -6 is from here and also power of this factor again 1 is odd, then again sign will change, तो किसमें हो जाएगा प्लस। बट आई नीड वैल्यू नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव फॉर विच जोन, फॉर दिस जोन। अच्छा एक और बात, इफ a इक्वल टू 6 तो 6 माइनस 6 0 इंटू समथिंग 0 लेस देन 0 फॉल्स है ना, तो यानी कि 6 ले नहीं सकता, 6 काउंट नहीं कर सकता, फॉलो बॉल। नेक्स्ट -6 अगेन -6 रखा तो ये पूरा 0 और 0 लेस देन 0 अगेन फॉल्स, तो ये भी काउंट नहीं कर सकता। यानी कि इसने बोला a की वैल्यू जो मैं लूंगा -6 से और 6 के बीच नॉट इक्वल, समझ में आया, नॉट इक्वल क्यों, क्योंकि अगर ये काउंट करें तो 0 आ जाएगा और 0 नॉट काउंट है, यानी कि मुझे कौन सा जो चाहिए ओनली नेगेटिव वैल्यूज वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं सर। Question. Find all possible values of a if ax square plus x minus 1 always less than 0, यानी कि ऑलवेज कैसा हो नेगेटिव हो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। ये कैसा आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी गिवन क्वांटिटी क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के लिए, राइट है कि नहीं। तो कैसे करूंगा सर, मैं सिंपल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नेगेटिव, इसके लिए मैं नेगेटिव कैसे बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग कॉम्पोनेंट कैसा नेगेटिव, तो यानी कि बात कर रहा हूं ax स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज नेगेटिव। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, लीडिंग कॉम्पोनेंट कैसा है नेगेटिव, मतलब a की जितनी वैल्यू आएंगी सारी कैसी आएंगी नेगेटिव। अगर नेगेटिव आती तो करेक्ट है, अदरवाइज ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना ही चाहिए, क्या ग्राफ कौन सा होना चाहिए ये वाला, क्योंकि a नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अगर इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0 हो गया तो x से टच करेगा या फिर कट करेगा, इस केस में रूट हमारे रियल आएंगे, लेकिन मुझे रूट कैसे चाहिए इमेजिनरी, क्योंकि तभी तो x से कट नहीं करेगा, राइट है कि नहीं। तो यहां से d कैसा नेगेटिव और d नेगेटिव, दैट मींस d निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a c इज माइनस 1 मस्ट बी नेगेटिव, तो यहां से मुझे मिल गया 1 प्लस 4a इज नेगेटिव, सो मैं बोलूंगा 4a इज लेस देन माइनस 1, तो यहां से मुझे मिल गया a इज लेस देन माइनस 1/4, यानी कि a की वैल्यू -1/4 से लेस होनी चाहिए, -1/4 से कम होनी चाहिए। तो यहां से मुझे मिला, इसको मैं लिख सकता हूं a बिलोंग्स टू -1/4 से लेस होनी चाहिए,
यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -1/4, लेकिन ओपन ब्रैकेट ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको रख करता हूं। कल हमने स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे अपने पास ए की वैल्यू गिवन है -1 to 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं पूछ लूं कि अगर ए की वैल्यू गिवन हो और उसका रेसिप्रोकल पूछ लिया जाए 1/a, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है 12, इसको सीधा क्वेश्चन समझते हैं। इफ a belongs to -1 to 4, then 1/a belongs to, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 1/a का मुझे ग्राफ आना चाहिए, 1/x का मुझे ग्राफ आना चाहिए। तो 1/x का ग्राफ कैसे होता है, ये ग्राफ होता है 1/x का। ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये ग्राफ चलता ही जा रहा है, टेंडिंग इनफाइनाइट, ऐसे ही अलोंग बाई एक्सिस टेंडिंग इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये मेरा वैल्यू किसकी है, ए की। अब ए की वैल्यू मींस एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कहां देखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्सिस में क्या देखूंगा, ए की वैल्यू कहां से आ रहा है, -1 से 4, तो -1 मेरा ये रहा, कहां तक जा रहा है, 4। ठीक है ना, बस मुझे 1/a ग्राफ बनाना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू जो है ना -1 से 4 तक है। तो यानी कि ए की वैल्यू में इस केस में काउंट करूंगा, ये वाला केस। ठीक है ना, -1 to 4। अब मुझे चाहिए 1/a, तो 1/a पर वैल्यू कितनी आएगी, उसका रेसिप्रोकल -1, 1/-1 का रेसिप्रोकल कितना, -1, और कहां तक, ये रहा 4, तो इसका रेसिप्रोकल कितना, 1/4। ठीक है ना, अच्छा -1 से इसका ग्राफ देखो, जैसे मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, -1 से 0, तो ये जो ग्राफ कैसे आ रहा है, -1 से चलता ही जा रहा है, कहां तक, -इनफाइनाइट की तरफ। सिमिलरली देखो जैसे मैं 0 पर पहुंचा, तो 0 पर मुझे कहां दिख रहा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से कहां तक आ रहा है, 1/4 तक। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4, देन 1/a बिलोंग्स टू, मैं बोलूंगा 1/a बिलोंग्स टू मिनिमम कितना, -इनफाइनाइट से कहां तक, -1 तक, यूनियन नेक्स्ट 1/4 से इनफाइनाइट। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, 1/a की, ये वैल्यूज निकाल दी मैंने 1/a की। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, if a belongs to open -4 to -4 to 5, then 1/a belongs to, 1/a क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो सिंपल पहले 1/a का ग्राफ बना लो। 1/a ग्राफ ये होता है, अच्छा ये कहां से कहां तक बोल रहा है, -4 से 5, तो a की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, तो -4 से कहां तक जा रहा है मुझे, 5 तक, -4 से 5 तक। नेक्स्ट बट आई नीड 1/a, a की वैल्यू -1 से -4 से 5, बट एट -4 and -5 ब्रैकेट इज ओपन मींस हॉलो बॉल। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, 1/a फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल करूंगा 1/a का, -4 का रेसिप्रोकल -1/4,
अब -4 से कहां तक जाना है? 5 तक। तो -4 से पहले मैं जाऊंगा 0 तक, और 0 पे वैल्यू कितनी है? -इनफाइनाइट। उसके बाद देखो 0 से किधर जा रहा हूं मैं? 5 की तक। 0 पे कितना है? 5, और 1/5 पे कितना? 1/5, 1/5। अच्छा 0 पर ये नॉट डिफाइन, ये माइनस इनफाइनाइट कैसे? ये 0 से जस्ट बिफोर मतलब नेगेटिव में लेकिन ऑलमोस्ट 0, इसलिए क्या है? माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि रेसिप्रोकल करूंगा मैं, रेसिप्रोकल क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। और ये क्या है? जस्ट 0 के बाद, तो वो क्या हो गया? 0 है, सॉरी 0 नहीं है बट ऑलमोस्ट 0 प्लस h बोल सकता हूं, इसलिए मैंने इसको क्या लिया? इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो यहां से 1/a क्या लिखूंगा? 1/a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1/4। पहला ब्रैकेट क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -1/4 एंड ओपन, क्योंकि -4 इज नॉट काउंट, इट इज ऑल्सो इन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट इन पॉजिटिव, कहां से मिनिमम वैल्यू? 1/5 से कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो 1/5 टू इनफाइनाइट। ये होगी मेरी 1/a की वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1/a। Next, if a belongs to close -6 to -2, then 1/a। ठीक है ना? सिंपल, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। 1/a का ग्राफ इस टाइप से आता है। अब इसने मुझे क्या पूछा है? a की वैल्यू -6 to -2 तक है। तो सपोज करो -6 मेरा ये रहा और -2 समथिंग यहाँ। ठीक है? ये बोल रहा है -6 से -2 तक जा रहा है, तो -6 पे वैल्यू कितनी है? -1/6। -6 से a की वैल्यू -6 से -2 एंड सॉलिड स्क्वायर, क्योंकि -6 और -2 भी काउंट है, क्लोज इंटरवल है। -6 से -2 तक जाऊंगा मैं, तो ग्राफ ये वाला पाथ कवर कर रहा है और -2 तक पहुंचा, तो -2 का कितनी वैल्यू? -1/2। तो ये वैल्यू क्या है? ये है 1/a की वैल्यू, और 1/a की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1/2 टू मैक्सिमम -1/6। तो यहां बोलूंगा 1/a बिलोंग्स टू क्लोज -1/2 टू -1/6। ऐसा ही एक और अच्छा सा टॉपिक है इससे रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं उसमें। ठीक है ना? प्रॉपर्टी नंबर 13। इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4 बोल दे। ठीक है ना? इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4, then values of 1/मॉडुलस a बिलोंग्स टू, सिर्फ हल्का सेंस किया है, मॉडुलस लगा दिया। अब जब मॉडुलस लगा दी तो 1/mod x का ग्राफ हमें आना चाहिए। 1/mod x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो 1/mod x का ग्राफ, 1/a का ग्राफ, सिंपल 1/a ग्राफ आना चाहिए। 1/a का ग्राफ क्या होता है? ये होता है 1/a का ग्राफ, बट आई नीड 1/mod ऑफ a। 1/mod ऑफ a जब मॉडुलस लगा दिया तो वैल्यू नेगेटिव क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये कैसे हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये ग्राफ हो गया 1/mod ऑफ a, यानी कि 1/a का ग्राफ आता है तो 1/mod ऑफ a का तो इजीली बना लेंगे। कैसे? नेगेटिव पार्ट को क्या कर दो? पॉजिटिव। ठीक है ना? यानी कि पहली बात को इसको बता दूं मैं, कैसे बनाना है। इसने पूछा है a बिलोंग्स टू -1 to 4 तक जा रहा है। ठीक है ना? a बिलोंग्स टू -1 to
4, यानी कि ए की वैल्यू -1 से 4 के बीच में, और ये इन पर क्या है, सॉलिड बॉल, क्योंकि वैल्यू क्या है, काउंट है, ठीक है ना। तो पहले -1 पर कितनी वैल्यू आएगी, -1 पर आएगी 1। नेक्स्ट -1 से 0 की तरफ शिफ्ट हूं मैं, तो -1 से 0 की तरफ जाऊंगा तो ये कहां जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट 0 पे नहीं जाऊंगा, 0 पे तो नॉट डिफाइन हो जाए, लेकिन 0 से जस्ट बिफोर, ऐसे ही 0 से जस्ट बाद में स्टार्ट हो तो कहां से ग्राफ आगे देगा, इनफाइनाइट से, और कहां पर आगे बढ़ेगा, 4 पर, और 4 पर वैल्यू कितनी, 1/4। अब सर आंसर क्या है, 1 से इनफाइनाइट या फिर 1/4 से इनफाइनाइट। देखो सर इस केस में ये ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो रहा है और ये यहां से भी स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा कॉमन पार्ट देखो, एक तो ये आंसर, इस पार्ट का और इस पार्ट का कॉमन आंसर, इस पार्ट का कौन सा आंसर, ये, और इस पार्ट का कौन सा आंसर, ये, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इस पार्ट का कौन सा आंसर, ये, और इस पार्ट का कौन सा आंसर, ये। बट ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन नहीं है, इतना पार्ट ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो इस पार्ट को मैं हटा सकता हूं। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, यानी कि मेरे पास कॉमन आंसर क्या होगा, कॉमन आंसर ये होगा, ये, यानी कि 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा 1/मॉडुलस ए बिलोंग्स टू, सीधा लिखता हूं 1/4 टू इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि मुझे चाहिए कॉमन आंसर। नेक्स्ट 1 टू इनफाइनाइट, और दोनों का कॉमन कौन सा है, एक तो 1/4 से इनफाइनाइट तक, एक 1 से इनफाइनाइट तक, तो कॉमन कौन सा है, 1 टू इनफाइनाइट। तो यानी कि 1/मॉडुलस ए बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मुझे बोल दिया जाए इफ a belongs to -3 to 8 then 1/मॉडुलस a belongs to, तो सिंपल, सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो 1/a का ग्राफ बनाना होता है मैंने अभी, 1/a ग्राफ कैसा था, टेंड्स टू इनफाइनाइट से देखेगा, ऐसा देखेगा, ठीक है ना। क्या हो गया, 1/a मॉडुलस ए का ग्राफ, कटेगा नहीं। वैल्यू कहां से, -3 टू 8 तक जा रहा है, ठीक है ना। और -3 पर वैल्यू कितनी आएगी, -1/-3 का मॉडुलस कितना आएगा, 1/3, तो ये रहा -1/3, और ये फिर यहां पर क्या है, ये हॉलो बॉल, नॉट सॉलिड, क्योंकि वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल, 1/3 का मॉडुलस, -1/3 का मॉडुलस 1/3। अच्छा -3 से कहां तक जा रहा हूं मैं, 0 तक, तो ग्राफ मेरा कैसे जा रहा है, अलोंग दिस पाथ अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद 0 से, जैसे मैं 0 से जस्ट बाद में आया तो कहां से देगा मुझे, इनफाइनाइट से आगे देगा, और कहां तक जाऊंगा मैं, 8 तक जाऊंगा, और 8 पे कितनी वैल्यू, 1/8, 1/8। यहां पर क्या है, हॉलो बॉल, यहां पर भी क्या, हॉलो बॉल, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, ओपन इंटरवल में, ये वैल्यूज क्या है, ओपन इंटरवल में। तो आंसर मेरा क्या होगा, मैंने कहा एक आंसर तो मेरा बोल रहा है 1/8 टू इनफाइनाइट, और एक बोल रहा है 1/3 टू इनफाइनाइट। तो आंसर क्या है, मैंने कहा दोनों का कॉमन देखो, क्या देखूंगा मैं, कॉमन पार्ट कितना है, ये कॉमन पार्ट है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1/3 टू इनफाइनाइट। मैं बोलूंगा 1/मॉडुलस ए बिलोंग्स टू 1/3 ओपन ब्रैकेट अप टू इनफाइनाइट। इसको रखो, ओके। बाकी इससे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं।
कल अपना नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। इसका थर्ड पार्ट लेक्चर फंक्शन का, ये फंक्शन का बेसिक शायद कल अपना फिनिश हो जाए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनिक्वालिटी। लास्ट टॉपिक है इसका इनिक्वालिटी। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन रिलेशन फंक्शन और सर्च सेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।